नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम कलेक्टर परिसर में, जहां लगातार जो है 58 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चला था। आज 2 दिनों से विशाल धरना यहां पर दिया जा रहा है। दिन रात यहां पर हजारों की संख्या में लोग जो है कि जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर के यहां पर धरने पे बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन के जो संरक्षक है उनसे बात करेंगे। हम जानेंगे कि आज 60वां दिन है और इस धरने को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। मैं अरविंद गोंडवाना, संरक्षक आल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा। माननीय विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 3 द्वारा 2 दिसंबर 2024 को समस्त जिलाधिकारी महोदय को इस आशय का शासनादेश भेजा गया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। माननीय प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुभाग 3 शासनादेश 3 नवंबर 2021 के दिए गए शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। और यहाँ पर शासनादेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, इसलिए हम शासनादेश का अनुपालन कराने के लिए आज 2-3 वर्षों से संघर्षरत हैं, खासतौर से पुलिस भर्ती के दौरान ही। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है हमेशा आप कहीं ना कहीं कई वर्षों से आप संघर्षरत हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, तो आज जो है इस प्रकार से जो शासन के शासनादेश का अनुपालन जो है यहाँ के जो अधिकारी वो नहीं करा पा रहे हैं, तो इसको आप क्या किस रूप में आप देख रहे हैं? हम तो इसी रूप में देख रहे हैं कि शासन और प्रशासन मिल करके बलिया जिले की गोंड खरवार ट्राइब के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। एक तरह से कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं। अभी देखिए हमारे हाथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है और उस पर सीएमओ ऑफिस से आया है कि भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, किसी को परेशान न किया जाए और खास तौर से गौड़ जाति से संबंधित जारी करने वाले प्रमाण पत्र को विशेष रूप से देखा जाए। ये मेरे हाथ में है। और यहाँ अभी आज मंच पे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री सम्मानित दानिश अली अंसारी साहब आए थे। उनको भी हमने ये पत्रक देने का काम किया कि आप अपने ही शासन के शासनादेश का अनुपालन करा दीजिए। तो उन्होंने उप जिला अधिकारी महोदय को इस पत्र को पकड़ा दिया। अब देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि पुलिस भर्ती के दौरान भी हम लोग आंदोलन किए थे, तो उस समय उप जिलाधिकारी महोदय आए और एक पत्रक दे गए कि तहसीलदार साहब ने कहा है कि पूर्व का जारी प्रमाण पत्र, टीसी, फसली, पौती, प्रधान का लिखा हुआ ये सब रहेगा, प्रमाण पत्र बनेगा। तो ये सब देने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। अभी संपूर्ण समाधान दिवस में ये लोग बैठते हैं और उसमें भी हम लोगों ने पत्रक दिया तो लिख कर दिए कि शासनादेश के अनुपालन में प्रमाण पत्र जारी होते हैं, लेकिन व्यवहार में जितने आवेदन है, देखिए ये नौजवान अब तक प्रमाण पत्र के अभाव में 50 बार आवेदन कर चुका है और प्रमाण पत्र इनके दादा का बना है, पिता का बना है और ये बनवाने के लिए जाते हैं तो बार बार आवेदन और तमाम बलिया जनपद में तमाम ऐसे लोग हैं और जिनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, गोंड जाति से लोग हैं, क्रांतिकारी जो लोग हैं उन लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं, तो क्या वो लोग गोंड नहीं थे कि गोंड की जाति की मूर्तियां लगी हुई हैं? क्यों, किस आधार पर ये रोका जा रहा है? 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये आदिवासी जनजाति समुदाय के माननीय राम जन्म गोंड जी 23 वर्ष की अवस्था में बैरिया थाने पर शहीद हो गए, अमर शहीद। बलिया चौक में जाएंगे तो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ राम जन्म गोंड जी का भी नाम अंकित है। राम रक्षा गोंड खरीद के थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका नाम हनुमान जी गोंड, सुखदेव गोंड। तो हमारे भी समाज के लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। तो वही हम कहना चाहते कि आजादी के पहले हम गोंड थे और आजाद भारत में हमारी जाति बदल जाएगी। जाति बदलने का कोई कानून है? तो आज जो है मौके पर यहाँ पर मंत्री जी आए थे, सत्तापक्षी आजाद अंसारी जी, क्या आश्वासन मिला आपको, क्या कुछ कहा उन्होंने कहा कि ठीक है हम मुख्यमंत्री जी के तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप ही के शासन के शासनादेश का अनुपालन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान योगी सरकार में कितनी अराजकता है कि ये अधिकारी शासन प्रशासन को कुछ समझते नहीं।
ये IAS-PCS की तैयारी करते समय घंटों घंटों पढ़ते हैं, और जब IAS-PCS बन जाते हैं तो भारत के राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये कानून है, उस कानून के तहत एमएसटी है, और ये शासनादेश का अनुपालन नहीं करते हैं। बस लेखपाल जो आख्या देते हैं उसकी समीक्षा तक नहीं करते हैं कि लेखपाल की आख्या शासनादेश के अनुरूप है कि नहीं, बस अपनी चिड़िया बैठा के अग्रसारित कर देने का काम करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो माननीय जिला अधिकारी, माननीय उप जिला अधिकारी, तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब लोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ आगसा के अध्यक्ष हैं मनोज शाह जी, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मंत्री जी जब आए थे तो आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे मंत्री जी को 2 मिनट के लिए, क्या वाकया था, क्या हुआ था उस समय? जी, अभी मंत्री जी आए थे, थोड़ा सा बहुत तेजी में थे, उनके पास टाइम नहीं था। मैंने कहा कि मेरी समस्या को थोड़ा सुन लीजिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, कहीं जाना तो हो सकता है। उन्होंने एक ज्ञापन तो लेकर गए और कहें कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, आपकी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश ऑलरेडी है, उनको दिया गया है, फोटो कॉपी दिया गया है, जो कि अपने CM ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर छोड़े हैं, वो भी दिया गया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन हमारा धरना चलता रहेगा, और जब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम तभी जाएंगे जब हमारे नौजवानों का, 7 नौजवानों को सर्टिफिकेट बन जाएगा, तभी यहाँ से जाएंगे। मंत्री जी ने आपसे कहा कि इस धरने को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या संतुष्टि है आपको, क्या लग रहा है आपको? SDM जो आए थे, SDM साहब से तो हम लोग लगातार मिलते हैं और इन्होंने डेली कहते हैं कि नहीं आपका प्रमाण पत्र जारी होगा, लेकिन धरातल पे एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है। तो हम ऐसे आश्वासन पर मैं 2 महीने के अपने आंदोलन को कैसे खत्म कर दूं? हमारे साथ मौजूद हैं गोंडवाना के प्रदेश महासचिव सुरेश शाह जी। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके की दिक्कतें परेशानी आज के युवा को हो रही है, आज के जो सर्विस में फार्म भरने से वंचित रह जा रहे हैं और छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, युवाओं को पढ़ाई करने में दिक्कतें हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज के जो भी युवा हैं वो कोई भी शैक्षिक शिक्षा में प्रवेश करने पे उन्हें जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमें ST के बदले जो छूट मिलती है वो छूट नहीं मिल पाता है। जो हमें ये स्कॉलरशिप मिलता है वो फार्म नहीं भर पाते हैं, और बहुत सारी दिक्कतें हैं इसके तहत, जो है कि वो अगली कक्षा में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, और कोई नया फार्म आ रहा है उसे नहीं भर पा रहे हैं। इससे छात्र नौजवान काफ़ी जो है कि उत्पीड़ित हैं, परेशान है, और जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या ये धरना क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, क्या करने वाले हैं आगे, क्या कहाँ तक ये जो है कि 8-60 दिन हो चुके हैं, तो कहाँ तक ये जाएगा सफर? ये हमारे देश के सम्मानित किसान भाई लोग 1.5 साल तक दिल्ली धरना प्रदर्शन किए, तब जाके काला कानून हटा और माननीय मोदी सरकार जी उस काला कानून को वापस, तमाम लोग शहीद भी हो गए। तो हम इस देश की आज़ादी के लिए हमारे लोग शहीद हुए, राम जन्मभूमि से लेकर तमाम शंकर शाह, रघुनाथ शाह से लेकर तमाम लोग देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। तो हम अपने संवैधानिक अधिकारों की बचाने के लिए लगातार संघर्ष चलाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, जरूरत पड़ेगा तो आमरण अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल करके, या तो हम प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे या तो जान देकर जाएंगे। हम यहाँ इसके पहले भी 4 बार आमरण अनशन कर चुके हैं, और इसके बावजूद भी नहीं होगा तो जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे। जी, अभी आपने सुना यहाँ पर जो आगसा के जो लोग हैं, संरक्षक हैं, जो प्रदेश महासचिव हैं गोंडवाना के, ये जो धरना है ये रुकने वाला नहीं है। जब तक युवाओं को, युवतियों को, गोंड समाज के लोगों को जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तब तक ये धरना यहाँ समाप्त होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से दिल्ली में जब 1.5 सालों तक धरना चला था किसानों का, उसी तर्ज पर ये जो धरना है, जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक ये चलेगा। ये 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, जितना समय लगेगा, यहाँ के लोग हटने वाले नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। भारत के राजपत्र संविधान शासनादेश का अनुपालन करो, भारत के राजपत्र संविधान शासनादेश का अनुपालन करो, गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी करो, जब तक हल नहीं तब तक चल नहीं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे नेशनल तक न्यूज से। मैं हरबंश कुमार।
धन्यवाद।